गुंथर वर्सेस नाकामुरा का जो मैच है वो स्मैकडाउन का मेन इवेंट था या फिर मैंने क्लैश एट द कैसल का जो मेन इवेंट है थोड़ा पहले देख लिया है। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज का जो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का शो है वो फाइनली एंड हो चुका है और मुझे ऐसा लग रहा है आज गुंथर वर्सेस नाकामुरा के मैच से पहले ना एक वार्निंग देनी चाहिए थी। आर यू रेडी? ऐसा कुछ था आज का फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का शो पर हिट रो एक बार फिर से वापस आ चुकी है। आज हमारे ऑनरेरी यूज सैमी ज़ेन ने अपने आप को भैया सैक्रिफाइस कर दिया। क्या हुआ जब स्कारलेट कन्फ्रंट करती हुई नजर आए ऊसोस एंड ड्रू मैकिंटायर को। साथ ही में शो पर और भी काफी सारी चीजें होती है और मेन इवेंट के अंदर एक ब्लॉकबस्टर मैच होता है जब गुंथर का आमना सामना होता है शिंसुके नाकामुरा के साथ में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। जो शो की ओपनिंग है वुमेन्स की टैग टीम टाइटल का जो टूर्नामेंट है उसके साथ में होती है। यहाँ पर राकेल आते हैं, उनकी टैग टीम पार्टनर होती है लिया और उनका सामना होता है शॉर्टजी और जाया ली के साथ में। वेल रिंग साइड के ऊपर हमारी नटालिया और सोनिया डेविल भी खड़ी होती है। उनके बीच में भैया ब्रॉल या फिर भसा टाइप शुरू हो जाती है, लेकिन मैच के एंडिंग के अंदर राकेल अपने फिनिशर के बाद भैया विक्ट्री हासिल करती है और राकेल एंड आलिया दोनों क्वालिफाई हो चुकी हैं। शो के ऊपर एक बैक स्टेज सेगमेंट होता है जहां पर जो कैरन क्रॉस है वो स्कारलेट के साथ में होते हैं। वो बताते हैं भैया टाइम पलटने वाले पूरी टाइम लाइन को हमें चेंज करते हुए नजर आएंगे। वो एक बार फिर से वापस हैं ब्लड लाइन को दिखाने के लिए, ड्रू मैकिंटायर को दिखाने के लिए और एक तरह का ना धमकी भरा मैसेज होता है दोनों सुपरस्टार्स के लिए। लेकिन अचानक से हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर जो हमारे ड्रू मैकिंटायर है उनकी तरफ घूरते होते कैरन क्रॉस एंड स्कारलेट दोनों के दोनों। अब ड्रू मैकिंटायर की शो के ऊपर एंट्री हो जाती है। आते भैया हमारे स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकिंटायर माइक लेके। वो कहता है एक तरह का नया जो एरा वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर फिर से शुरू हो चुका है। पुराने लोग आए जा रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर और उनमें से एक इंसान वापस आया जिसका नाम कैरन क्रॉस था। अब कैरन क्रॉस ने देखो क्या किया, उसने नंबर 1 कंटेंडर के ऊपर अटैक किया, उसने अनडिस्प्यूटेड चैंपियन को कन्फ्रंट किया। अब देखो यहाँ पर दिक्कत इस बात की नहीं कि उसने आके कन्फ्रंट और अटैक किया, दिक्कत इस बात की जिस नंबर 1 कंटेंडर के ऊपर उसने अटैक किया उसका नाम ड्रू मैकिंटायर है। और वह बात सुन ले कैरन क्रॉस, ड्रू मैकिंटायर तेरी ऐसी तैसी करने वाला है। और अच्छा तुम सभी के लिए मेरे पास एक बैड न्यूज है, ब्रेकिंग न्यूज है कि आज हमारा ट्राइबल चीफ रोमन रेंज शो पर नहीं है, वो पता नहीं कहां भाग जाता है। और हाँ कैरन क्रॉस मैं तुझे भी 3 मौके देना चाहूंगा, तेरे पास 3 एमसीक्यू ऑप्शन होने वाले हैं। पहला मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा, दूसरा मैं तुझे हॉस्पिटल भेजने वाला हूं, तीसरा मैं तेरी कब्र खोद के रख दूंगा। लेकिन जैसे यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर वार्निंग देते हैं वहां से मैं स्कारलेट आती हुई नजर आती। कैरन क्रॉस का थीम सॉन्ग प्ले होता है और स्कारलेट स्लो मोशन वॉक के साथ में रिंग के अंदर हमें आती हुई नजर आती है। पूरी जो स्क्रीन है भैया ब्लैक एंड व्हाइट हो जाती है। ड्रू मैकिंटायर रिंग के बीचों बीच में खड़े होते हैं। अब स्कारलेट जैसे रिंग के अंदर आती है खड़ी हो जाती है, ड्रू मैकिंटायर उन्हें कन्फ्रंट करते हैं एंड मैकिंटायर कंफ्यूज होता है एक्चुअल में सीन यहाँ पर चल क्या रहा है। लेकिन पीछे से अचानक से जिमी जे दी ऊसोस अटैक करते हुए नजर आते हैं मैकिंटायर के ऊपर। उनके ऊपर लगातार वार पे वार होता है। यहाँ पर मैकिंटायर फाइट कम बैक करने का ट्राई करते हैं, लेकिन आखिरी में जो ऊसोस अपना फिनिशर कनेक्ट करते हुए नजर आते हैं टैग टीम वाला। देन उसके बाद जो स्कारलेट है वहीं पे खड़ी होती है एंड जिमी जे ऊसो कहते हैं ब्लड लाइन की टेरिटरी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ब्लड लाइन का राज चलता है। यहाँ स्कारलेट है कैरन क्रॉस की नहीं चलने वाली, अभी फिलहाल यहाँ पर कोई भी मेल नहीं है इसलिए ऊसोस अटैक नहीं कर रहे। लेकिन जो कैरन क्रॉस है यहाँ पर होते नहीं, इसलिए जो स्कारलेट है खुद भी जाती हुई नजर आती है एंड कुछ इस तरीके से ऊसोस अटैक करते हैं। वेल इसके बाद शो के ऊपर वाइकिंग रेडर्स भी आते हैं, कोफी किंगस्टन को एंट्रेंस रैप के ऊपर ही कुटाई वगैरह करते हुए नजर आते हैं। शो के बैक स्टेज सेगमेंट है जहां पर जो सैमी ज़ेन हमारे ऑनरेरी यूज है वो रोमन रेंज से मिलने जाते हैं और वहां से जिमी जे ऊसोस आ जाते हैं। और यहाँ पर जिमी जे ऊसो भैया ये कहते हैं कि जो सैमी ज़ेन है उन्हें अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, वो एक्चुअल में ब्लड लाइन का पार्ट उन्हें डिजर्व करते हैं। लेकिन अचानक से ड्रू मैकिंटायर की एंट्री होती है और बैक स्टेज के ऊपर जो मैकिंटायर है वो ऊसोस की ऐसी तैसी करते हुए नजर आते हैं एंड सैमी ज़ेन से देखने के तुरंत बाद वहां से 9-2-11 भी हो जाते हैं। अब शो पर हमारे हिट रो एक बार फिर से कम बैक करती हुई नजर आती है एंड बड़ी बात है टॉप डाला एशनॉट और साथ ही में बी फैब तीनों की तीनों हमें एक साथ वापस आती हुई नजर आती। क्राउड अच्छा खासा उन्हें रिएक्शन देता है, ये तीनों आते हैं इनके बीचों बीच में और जो लोकल टैलेंट्स हैं उनके साथ में आमना सामना होता है हिट रो का। और हिट रो आसानी से इस मैरली मैच में भी जीतती हुई नजर आती है। मैच खत्म होने के बाद तीनों एक दूसरे को इंट्रोडक्शन देते हुए नजर आते हैं और एक तरह का अपना जो कम बैक है उसे ऑफिशियल वे में अनाउंस कर देते हैं। तो लो भैया जो रिलीज सुपरस्टार्स की रिटर्न वाली लिस्ट है उसके अंदर अब हिट रो का नाम भी ऐड कर दो। शो पर अचानक से हमें रोंडा राउजी आती हुई नजर आती क्राउड के बीचों बीच में से। उनके भैया एक बहुत ही मोटा सा बैग होता है ब्लैक वाला, वो आती रिंग के बीचों बीच में और क्राउड रोंडा राउजी को मैसिव पॉप देता हुआ नजर आता है जबकि वो हील बन चुकी है। रोंडा के लगातार चैंट्स होते हैं और वो बैग खोलती बताती है भैया उनके पास काफी पैसा है, उन्हें सस्पेंशन का सामना करना पड़ा, उन्हें फाइन भरना पड़ेगा और अगर बैड एस बनने के लिए उन्हें ये सब करना पड़ रहा है। तो रोंडा राउजी कहती कोई बात नहीं भैया, वो इस कीमत को देने के लिए रेडी है। अब वो यहाँ से जाने ही चलती है लेकिन वहां से डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑफिशियल्स और रेफरी आते हुए नजर आते हैं। रोंडा कहती मैं ऐसे जाने वाली थी, तुम चोने मुझे यहाँ से भगाने के लिए आ गए, चलो देखते किसमें इतनी हिम्मत है कि मुझे यहाँ से निकाल पाएगा। अब यहाँ से भैया कोई एकदम प्लीज वगैरह किया जाता है, वो पहले एक ऑफिशियल को पलटा भी देती है। लेकिन फिर रोंडा राउजी यहाँ से जाती हुई नजर आती है। वहां से शेना बेजलर की एंट्री होती है और शेना बेजलर रोंडा राउजी को समझाती है तुम्हारी मर्जी का कुछ नहीं चलेगा, रूल्स का सामना करना पड़ेगा रोंडा। और रोंडा राउजी यहाँ से गुस्से
जाती है कि भाई ये मुझे रूल सिखाने के लिए आने वाली है। वेल शेना बेजलर आते हैं इनके बीचों बीच में, कॉन्ट्रैक्ट आते तुरंत साइन कर देती है। यहाँ पर लिव मॉर्गन के साथ में उनका सेगमेंट होता है, लिव मॉर्गन वहां से आ जाती है, लिव मॉर्गन आती तुरंत कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है और कहती है शेना बेजलर एक तरह की 2 कॉपी है रोंडा राउजी की। और भाई इसे सुन के शेना बेजलर काफी नाराज हो जाती है और जो शेना बेजलर है फिर तुरंत अटैक करना चालू कर देती है लिव मॉर्गन के ऊपर। लगातार उनके इंजर्ड हाथ के ऊपर काफी बार मल्टी बार अटैक होता है, लेकिन किसी तरीके से लिव मॉर्गन कम बैक करती है और एक टेबल के ऊपर शेना बेजलर को पटकती हुई नजर आती है। वैसे इस सेगमेंट के अंदर काफी कुटाई होती है लिव मॉर्गन की, लेकिन किसी तरीके से उन्होंने कम बैक कर लिया है। अब शो पर एक और बैक स्टेज सेगमेंट होता है जहां पर जो सैमी ज़ेन है वो एक बार फिर से उसो के पास जाता है और जे उसो कहता है भैया तू भाग कहां गया था जब मैकिंटायर ने अटैक किया था, अगर तुझे मेंबर बने तुझे जिगरा दिखाना पड़ेगा। सैमी ज़ेन कहते हैं मैं तो यहाँ पे ऑफिशियल और सिक्योरिटी गार्ड्स को लेने गया था। अब शो पर उसो आते हुए नजर आते हैं दोनों टैग टीम टाइटल लेके और वो कॉल आउट करते हैं मैकिंटायर को एक टैग टीम एक्शन के लिए। कहते किसी भी पार्टनर को उठा ला और यहाँ पर चल टैग टीम एक्शन करते हैं। आते भैया मैकिंटायर चौड़ में एकदम अकेले आते हुए नजर आते हैं, लेकिन फिर जब उनके ऊपर हावी हो जाते हैं उसोस, मैड कैप मॉस की एंट्री होती है और मैड कैप मॉस यहाँ पर उनकी मदद करने आते हैं। मैच के एंडिंग के अंदर होता क्या है, हमारे जो ड्रू मैकिंटायर है भैया उसोस को क्लेमोर देने चलते हैं, लेकिन सैमी ज़ेन की एंट्री हो जाती है। इसी का फायदा उठाते तुरंत हमारे उसोस एक स्प्लैश लगाते हैं, सुपर किक लगाते हैं, लेकिन स्टिल ड्रू मैकिंटायर किक आउट करते हैं। मैच के एंडिंग के अंदर बैंग एक क्लेमोर आती है, 1 2 and 3 होता है एंड मैकिंटायर अपनी टीम की तरफ से विक्ट्री हासिल कर लेते हैं। इसके बाद भी भैया उसोस आते पीछे से हमला करने के लिए, उन्हें भी एक फ्यूचर शॉक डीडीटी पड़ जाता है। अब मैकिंटायर जाते एक और क्लेमोर किक के लिए, लेकिन होता क्या यहाँ से तुरंत भाई सैमी ज़ेन हटाते हुए नजर आते हैं उसो को और खुद क्लेमोर किक खाते खुद अपने आप को सैक्रिफाइस करते हैं। उसो यहाँ से जाते हुए नजर आते हैं और कुछ इस तरीके से चीजें होती हैं आज के स्मैकडाउन के शो के अंदर हमारे ऑनेरी उसको लेकर। अब बात करें शो के मेन इवेंट के बारे में, भाई ये शो का मेन इवेंट था कि क्या था यार? शो का मेन इवेंट होता है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का मैच, द रिंग जनरल गंतर का आमना सामना होता है किंग ऑफ स्ट्रॉन्ग स्टाइल्स शिंसुके नाकामुरा के साथ में। ये मैच भाई साहब मेरे पास वर्ड्स नहीं डिस्क्राइब करने के लिए। आई मीन मुझे लगा हाँ अच्छा मैच होगा, लेकिन इतना अच्छा मैच होगा मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। बैक एंड फोर्थ एक्शन होता है, गुंथर की तरफ से परफॉर्मेंस आती है, नाकामुरा बार बार उन्हें सबमिशन में डालने का ट्राई भी करते हैं। अच्छा मैच में कैसा पॉइंट आता है, गुंथर जीतने चलते हैं लेकिन बैंग अचानक से आती है एक नी उनके चेहरे के ऊपर। ऑफ कोर्स मैच की एंडिंग के अंदर जो गुंथर एक लंबे चौड़े 15 मिनट का मैच था, 15 मिनट के मैच के बाद विक्ट्री हासिल करते हुए नजर आते हैं। उनके हाथ में हल्की सी चोट भी लग जाती है, वो बाद में अपनी टाइटल भी बांध नहीं पाते हैं, लेकिन एकदम एक क्लीन मैच था। लुडविग काइजर की तरफ से कोई इंटरप्शन नहीं होती है एंड अल्टीमेटली बैंगर मैच के बाद गुंथर अपनी आईसी टाइटल को शो के मेन इवेंट के अंदर हमें रिटेन करते हुए नजर आते हैं। भाई ये कुछ था आज का फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का शो। ओवरऑल आज का स्मैकडाउन का शो मुझे काफी अच्छा लगा। शो पर काफी इंटरेस्टिंग टाइप चीज होती है, स्पेशली हमारे ऑनरिव्यूज कुछ ज्यादा कमाल के थे, इसलिए मैं आज के शो को 5 स्टार में से 4.5 स्टार रेटिंग देना पसंद करूंगा। रोमन होते थोड़ा और मजा आ जाता है, लेकिन स्कारलेट वाला प्रोमो भी कहीं ना कहीं अच्छी खासी चीजें उस वाले सेगमेंट के अंदर। बाय द वे आज की वाली वीडियो बस यहीं तक। अगर ये वाली वीडियो पसंद आई फटाफट से नीचे वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और आपको कैसा लगा स्मैकडाउन, मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।